कभी बरस पड़ी कभी गुम सी है। ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है। नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल के सभी साथियों को मेरा प्यारा सा नमस्ते। जी हाँ साथियों, मैं सौरभ उप्रेती आज फिर से आपके सामने बहुत दिनों बाद अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो का थीम और टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केजे मॉनसून कोर्सेज। जी हाँ, मॉनसून हमारे उत्तराखंड में स्पेशली पूरे फुल स्विंग में आ चुका है। हम देख रहे हैं लगातार जून एंड से कि बारिशों का दौर जारी है। और ऐसे बारिश के मौसम में जब हम लोग कई बार अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाते, और जैसा कि अभी एकेडमिक माहौल हम देख रहे हैं हमारे स्टेट में, जहां कई बार कई सारी परीक्षाओं की डेट्स निकालकर, उनके शेड्यूल्स को निकालकर फिर से स्थगित करने का एक दौर जो है लगातार जारी है। इन सब के बीच में एक एस्पिरेंट के तौर पर मन में प्रश्न आने स्वाभाविक ही हैं कि हम अपनी तैयारी को कैसे धार लगाएं। क्या ऐसी मानसिक चीजें हैं जो हम खुद में विकसित करें जिससे कि हम अपनी इस तैयारी को इस मुश्किल मानसिक दौर में भी जारी रखें। तो उस पर एक छोटी सी चर्चा रहेगी साथियों इस छोटे से वीडियो में, जहां स्पेशली हमारे जो नॉलेज जंक्शन में इंग्लिश लिटरेचर के एस्पिरेंट्स हैं, लेक्चरर के जो साथी हैं, एलटी वाले कुछ साथी भी आगे की तैयारी का सोच रहे हैं। और स्पेशली नेट का जो अभी पेपर हुआ 27 जून को, जिसमें पेपर काफ़ी टफ आया था, उसको भी हम लोग कैसे टैकल करें, कैसी सारी चीज़ों को लें। उन सारी चीज़ों पर एक बहुत ही एक एग्जाम ओरिएंटेड और स्टूडेंट फ्रेंडली एक चर्चा लेकर आया हूँ साथियों, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पेशली जो नॉलेज जंक्शन केजे सौरभ सर का जो ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म है, वहाँ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा इन जनरल स्टूडेंट्स को कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इसका नाम ही ये रखा है कि तैयारी से पहले की तैयारी पार्ट 2, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू मेक स्मार्ट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका एक थीम रखा है मैंने। और उससे पहले कि मॉनसून हमारे सामने है, तो मॉनसून की जो ब्यूटी है, उसके जो चैलेंजेस हैं, उसमें जो फेस्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे त्यौहार भी हमारे इस बीच आते हैं। हमारे स्पेशली अगर हम कुमाऊनी गढ़वाली परंपराओं को देखें तो बहुत सारे त्योहारों का भी एक दौर रहता है। और स्पेशली अगर हम बात करें कि इन सारी चीज़ों के बीच में हम अपनी तैयारी को कैसे जो है अमली जामा पहनाएं, तो उस पर एक बातचीत रहेगी साथियों। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास व्हाट टू ऑफर, अगर नॉलेज जंक्शन की हम बात करें, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि बहुत सारे कोर्सेज आप इधर देख रहे हैं कि जो आपके सामने आपको मिलेंगे, जो आपकी तैयारी को जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक शेप कर सकते हैं इस बीच। क्योंकि मैंने बताया मानसून का सीजन है, स्पेशली उत्तराखंड में हैवी रेन्स होती हैं, जिसकी वजह से कई सारे जो हैं प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। पहाड़ में जो रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो उसके लिए हमने उसको देखते हुए एक यूकेपीएससी में लेक्चरर इंग्लिश 2021 का ओल्ड मॉक टेस्ट था, जिसको हमने तैयार किया था आज से 4 साल पहले। और आपको फिर से याद दिलाएं कि इसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अगर आप देखेंगे कि टॉप हमारे 50, आई थिंक 40 to 50 फाइनल सिलेक्शंस हुए थे, जिसमें टॉप 10 में हमारे 3 कैंडिडेट्स थे केजे के। और उसके अलावा टॉप 20 में तो 6 to 7 कैंडिडेट्स थे। लेक्चरर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप इसमें जो है आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस ईच। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि हमने इसको 1000 की जगह 500 का किया था। बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। मोर देन 32, आई थिंक 40 कोर्सेज हमारे सेल हो चुके हैं इसमें। तो इसको देखते हुए हमने इसको 1 या 2 दिन और बढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी परचेज करें, क्योंकि हो सकता है कि 1 या 2 दिन बाद हम इसको जो है इस ऑफर को आई थिंक 1000 का ही कर दें फिर से। तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं साथियों, ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर की। तो आप इनको प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल के आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे हमारा हॉट एंड हैपनिंग कोर्स है, जो काफ़ी बच्चे पसंद कर रहे हैं, मोर देन 150 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इसमें है। और अभी हमने इस कोर्स को जो है कंप्लीट लेक्चरर अपग्रेडेड इंग्लिश कोर्स है, जिसमें मोर देन 150 वीडियोस इन लिटरेचर हैं। और मोर देन 100 वीडियोस सेपरेटली आपको ग्रामर के मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोर्स 12,000 का है, जिसको हमने 9,000 का करा है इस समय। और मॉनसून का जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है इस कोर्स में आपको मिलेगा। साथियों, ये कोर्स जो है आपके यूनिट वाइज, ऑथर वाइज इसमें वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और बहुत ही डिटेल में जो हमारा सिलेबस है, अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर का सिलेबस देखें तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिट वाइज जो सिलेबस हमारा होता है उसको बताया गया है इसमें। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा उत्तराखंड लेक्चरर का सिलेबस है, और इसमें मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था।
तो जितने भी आपको यूनिट वाइज इसमें जो है हमारे कोर्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर अगर आप जाएं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप इस कोर्स में अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कंटेंट। तो कंटेंट में आपको एक तो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का मिलेगा, फिर अरेंज्ड कंटेंट में आपको लाइव क्लास डेट वाइज इंडेक्स मिल जाएगा। उसके बाद सबसे मेन है इसमें सेल्फ एनालिसिस टेस्ट जो है, केजे के स्पेशल फीचर्स, ग्रामर का एक सेपरेट फोल्डर है, बेसिक्स जो हमारे जिस पर मैं अभी बात करूंगा टर्म्स और एजेस का, उसको लेकर एक सेपरेट फोल्डर है। इसके अलावा उत्तराखंड लेक्चरर बैच जो मेन हमारा फोल्डर है वो ये है, जहाँ पर आप अगर अंदर जाते हैं तो आप देखिए सिलेबस, पोइट्री, ऐसे, नॉवल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, ये सारे आपको टॉपिक वाइज, लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, मूवमेंट, ये सारे आपको टॉपिक वाइज मिल जाते हैं। जिसमें कि अगर आप अंदर जाएंगे जैसे मेटाफिजिकल, गोथिक, प्री राफेलाइट्स, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक इसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल किया है। तो ये आप यहाँ पर इस कोर्स में मिलेगा आपको। उसके अलावा मोटिवेशन, जी हाँ, बहुत सारे मोटिवेशन, हमें कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, ये जो आज ही 1 जुलाई को वीडियो शूट किया मैंने, इस पर भी मैं आप लोगों के साथ स्पेशल एक चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को देखें तो आपको ये समझ में आएगा साथियों कि बहुत सारी चीज़ें हमारे केजे में चल रही हैं और इन सारी चीज़ों में आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कई बार ऐसा कोर्स मटेरियल क्वालिटी का नहीं मिल पाता जिसकी वजह से हम अपनी प्रैक्टिस को भी चेक कर पाएं। तो उन्हीं सारी चीज़ों पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसके अलावा बहुत बहुत छोटे, जैसे जिन बच्चों की ग्रामर वीक है उनके लिए ग्रामर के मॉक टेस्ट हैं हमारे पास मात्र 100 रुपये में। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारा नीचे जो मैंने टिक किया लेक्चरर का कंप्लीट कोर्स है। उसके अलावा साथियों अगर आप स्क्रीन को देख पाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वाला जो कोर्स है हमारा, एलटी के काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एलटी में हमें कुछ दे दीजिए। तो इंग्लिश के 2025 पीडीएफ नोट्स मात्र 500 रुपये में अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप मेरे जो क्लास के नोट्स, क्लास के प्रॉपर जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। एलटी इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन है, कंप्लीट यूनिट वाइज पीडीएफ है। अगर आप, मैं इसके अंदर फिर आपको दिखा दूं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंटेंट में जाके, आपको इसके अंदर जाएंगे आप इस कोर्स को परचेज करने के बाद, तो आपको ये देखिए यूनिट वाइज आपको सारे जो हैं नोट्स मिल जाएंगे मात्र 500 रुपये में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये देखिए, आप अगर सेट ए जो 18 अगस्त 2024 को ऑफिशियल पेपर हुआ था एलटी का, उसका जो है पूरे यूनिट वाइज सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन जहाँ जहाँ पॉसिबल है, तो ये जो है इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम मॉनसून जो अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम अभी जुलाई में ही, मिड जुलाई के बाद इन डिस्काउंट्स को हटा दें। तो मेरी आप सब लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन कोर्सेज को देखें, परचेज कर लें। और ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको अच्छे क्वालिटी का, ये जो ये वाला कोर्स मैं आपको बता रहा था कि जिसमें आपके यूकेपीएससी के एलटी इंग्लिश के मॉक टेस्ट देखिए, क्वेश्चन पेपर्स और जो है आंसर कीज, आपको ये सारी चीज़ें विद डाउनलोडेबल पीडीएफ के फॉर्म्स में मिल जाएंगे। तो ये कोर्स है ग्रामर का मात्र 100 रुपये में। एलटी पेडागोजी के मॉक टेस्ट भी हैं इसमें हिंदी में, और इसके अलावा कुछ हमारे जो हैं लेक्चरर के भी कुछ कोर्स हैं। बाकी हम नेट का एक कोर्स को बनाने की बात चल रही है, उसमें अच्छे क्वालिटी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों ये कोर्सेज का एक ब्यौरा था जो मैंने आपको दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें कैसे अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए, तो उसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। देखिए, हाउ टू रीस्टार्ट अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम लिटरेचर में बात करें तो लिटरेचर में हमारा अप्रोच कैसे रहना चाहिए, अगर हम ये देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि लिटरेचर में हमारा जो अप्रोच है मैक्रो टू माइक्रो रहना चाहिए, यानी कि पहले हम बड़ी चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद उसके अंदर छोटी चीज़ों को देखें। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है फेमिलियरिटी विद लिटरेरी टर्म्स, जैसे जिसमें पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन और नॉन फिक्शन जो हमारी 4 जॉनर है, उसमें जो टर्म्स हैं उनको पूरी डिटेल में हमें नोट्स बनाने चाहिए। जैसे वर्स क्या होता है, मीटर क्या होता है, फिर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ओड, सनेट, बैले, एपिक, दुनिया तमाम के जितने भी हमारे लिटरेरी टर्म्स होते हैं, अगर वो हमारे लेक्चरर के सिलेबस में नहीं भी हैं तब भी हमें बेसिक्स के टर्म्स को पढ़ने के लिए उनके नोट्स बनाने चाहिए अपने सेपरेट, और बहुत डिटेल में बनाने चाहिए। अगर हम यहाँ जितनी डीप मेहनत करेंगे वो आगे हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं बैकग्राउंड से। इसके अलावा लिटरेरी जो है एजेस अगर आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी एजेस की फेमिलियरिटी आपको होनी चाहिए। टाइम लाइन्स स्पेशली मैंने लिखा है। लिटरेरी एजेस के अंदर 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं: ब्रिटिश लिटरेचर की एज, अमेरिकन लिटरेचर के टाइम पीरियड्स एटलीस्ट, और इंडियन लिटरेचर के टाइम पीरियड्स। क्योंकि अगर आप स्पेशली उत्तराखंड लेक्चरर के सिलेबस में देखें तो इंडियन के ही कम से कम 10-12 ऑथर्स हैं हमारे। तो हमें इंडियन लिटरेचर में क्या क्या टाइम लाइन्स थी, कब से इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश शुरू हुआ, उसके मेजर ऑथर्स कौन थे 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या रहा,
तो एक ब्रॉड आउटलाइंस हमारे पास होंगी तो हम आंसर्स को बेटर अटेम्प्ट करते हैं साथियों। और केजे में जो बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट रहा है वो इसलिए रहा है क्योंकि हम ज्यादा फोकस जो टॉपिक्स हैं उन पे तो करते ही हैं, लेकिन उनके पीछे के जो बैकग्राउंड्स हैं उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो इसीलिए ये दोनों चीजों में एक और खास बात है कि आप टर्म्स और एजेस अगर कर लेते हैं तो इन केस अगर आपका सिलेबस बाई चांस चेंज भी होता है तो आपके पास ये सारी चीजें करने के मतलब सिलेबस चेंज होने के बाद भी ये आपकी चीजें आपके साथ ही रहेंगी, ये आपको हेल्प ही करेंगे आगे। तो ये फिर उसके बाद तीसरा स्टेप में इंडिविजुअल ऑथर्स अकॉर्डिंग टू यूकेपीएससी लेक्चरर सिलेबस में मैंने आपको इसके अंदर भी 4 पार्ट्स बताए हैं। पहला है कि आप ऑथर्स के जब नोट्स बनाते हैं तो कैसे बनाएं, उसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। जैसे पहला है कि आप पहले मेजर कोटेशंस जो ऑथर ने बोले हैं या उस पर किसी और ऑथर ने क्रिटिक ने बोले हैं उनको नोट करें। फिर उसको अवार्ड्स और अचीवमेंट जैसे नोबेल प्राइज है, साहित्य अकेडमी है, पुलित्जर है, ये सारी चीज़ों को आप नोट करें ईयर वाइज और उनके वर्क्स की लिस्ट। और फिर की फैक्ट्स उनके बारे में कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता है या आपने कहीं पर कुछ सुने हैं, ऐसी चीज़ों को आप पहले ही नोट कर लें स्टार्टिंग में, इंटरेस्टिंग जो की फैक्ट्स हैं उनके बारे में। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे बेकन है। तो बेकन के बारे में हम सब जानते हैं कि बेकन के जब हम बीए के ज़माने से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखते हैं तो कुछ हेडिंग्स बनती हैं। जैसे हमने कहा एपिग्रामेटिकल है, फिर हमने कहा कि बेकन की जो स्टाइल है उसमें क्या है, जो ठीक है, ब्रेविटी है। तो इस तरीके से बेकन जो है बहुत सारे सिसरो के टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस थे। तो सिसरो का जो टेक्स्ट है वो सिसरो की जो प्रोज स्टाइल है वो क्या है। ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस थे बेकन, तो वो की वर्ड्स जो हैं उनको डिटेल टाइप का आप बना लें। फिर आप इनकी डिटेल बायोग्राफी करें कि कब पैदा हुए, फिर उनका स्कूलिंग क्या रहा, कॉलेज क्या रहा, लिटरेरी स्पेशली लिटरेरी वर्क्स को लेते हुए बायोग्राफी बनेगी कि उनके मेजर लिटरेरी वर्क्स कब आए, उनका इन्फ्लुएंस उनकी बायोग्राफी से कितना था, ठीक है, और कितनों को इन्फ्लुएंस करा। फिर तीसरा आता है डिटेल नोट्स इंपॉर्टेंट वर्क्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। जैसे आपको पता है बेकन का ही उदाहरण लूँ कि बेकन का मान लो ऑफ स्टडीज है, वो एक ऐसा ऐसे है जो हमेशा पूछा जाता है। ऑफ स्टडीज के डिटेल नोट्स बना लें टेक्स्ट वाइज। इसी तरह उसके मेजर कोट्स, उसमें कौन कौन से अंदर जाके कौन कौन से थिंकर को उसने कोट किया है, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर अब जैसे बेकन के, अब इसके लिए हमें KU HNB जो हमारे उत्तराखंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, HNB है, SSJU है या NCERT है, जितने भी ये जो हमारे ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज की स्टडी करके वहाँ पर जो टेक्स्ट दिए गए हैं उन टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उनके डिटेल नोट्स आपको बनाने होते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपके नॉवेल्स में पोएम्स में भी लगती हैं। जैसे कीट्स हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, उनकी पोएम्स और उनके टॉपिक्स को आप डिटेल में नोट्स बनाने चाहिए स्पेसिफिक वर्क्स के। ठीक है, और वो पता कहाँ से चलेगा, यूनिवर्सिटीज जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में लग रही हैं उनके सिलेबस को डीप स्टडी करके पता चलेगा। ठीक है, करंट सिलेबस को आप जरूर स्टडी करें, उससे आपको एक आइडिया आएगा, है ना। और लास्ट में मैंने लिखा है फोर्थ PYQs MCQs। तो जो टॉपिक वाइज आपके जैसे कीट्स है, टेनिसन है, ठीक है, शेक्सपियर है, इनके जो टॉपिक वाइज MCQs पहले पूछे गए हैं उनको पढ़ लें और उसमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको एक जगह कलेक्ट कर लें आप, उसी ऑथर्स की ही लिस्ट में या ऑथर्स के ही नोट्स में आप लिख लें। मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ कि MCQs की एक सेपरेट कॉपी भी छोटी बना सकते हैं आप। तो ये एक ऑथर के अंदर इतनी मेहनत होगी, ऐसे ही इतने सारे 50 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो वो हमें पूरे डिटेल में जो है हर टॉपिक पे बनाने होंगे। उसके अलावा एक टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है मिसलेनियस, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, मीटर, स्कैंजन, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। मिसलेनियस बेसिकली आपका जो बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स यहाँ पर जो है इसी को कवर करता है। अगर ये अच्छे से है तो मिसलेनियस के जो आइटम्स हैं जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच के आप अलग से बना सकते हैं। जैसे एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, आपका बहुत पूछा गया एलिट्रेशन पे, तो कम से कम पिछली बार मुझे लेक्चर में याद है 3 क्वेश्चंस थे। तो एलिट्रेशन ऐसा एक टॉपिक है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं, ऑक्सीमोरोन है, हाइपरबली है, ठीक है, पैराडॉक्स बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे सिमिली मेटाफर तो कॉमन है ही है। ठीक है, तो ये आपका एक बात हो गई। फिर ऐसे ही अगर आप ग्रामर में चलें तो ग्रामर में आप देखेंगे कि ग्रामर में आपका, मैंने आपको इसमें क्या लिखा है, 60 to 70, जैसे 200 मार्क्स का अगर पेपर होगा हमारा मेंस में लेक्चरर में, तो 130 के करीब 120 से 130 लिटरेचर में आएंगे। 60 to 70 क्वेश्चंस आपके जो अकॉर्डिंग टू करंट सिलेबस बता रहा हूँ आपके ग्रामर से आएंगे। तो उसमें टॉपिक वाइज थियरी नोट्स बना के उसके प्रिंट्स निकाल लें, उसमें ज़्यादा समय ना आप वेस्ट करें। 2 to 3 क्लासेस से मेरा मतलब है कि थियरी की आप 2 से 3 क्लासेस भी किसी अच्छे टीचर से पढ़ लें। मैंने यहाँ पर तरुण ग्रोवर सर का नाम लिखा है, आप उनके यूट्यूब वीडियोस को जरूर देख सकते हैं।
बहुत अच्छे से उन्होंने टॉपिक वाइज नोट्स बताए हैं। स्पेशली मैंने जो आपको इसमें लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हालांकि डायरेक्टली मेंशन कहीं भी नहीं है सिलेबस में हमारे, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, स्पेशली प्रेपोजिशन, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप नोट्स बना लें। कंजंक्शन, एडवर्ब उतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बट उनके जो पेयर्स आते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ क्या आता है, ठीक है, स्कार्सली के साथ क्या आता है, वो आपको कंडीशनल में भी मिल जाते हैं। अगर आप सिलेबस की डिटेल स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप ग्रामर में सिलेबस को देखेंगे तो आप एक चीज़ बहुत अच्छी से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ग्रामर में आए, ये देखिए, तो ये देखिए टेस्ट ऑफ वोकेबलरी हो गया। यूनिट 9 में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यूनिट 9 में आप देखेंगे यूजेस ऑफ टेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में कर लें। इसके अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चंस नीतू सिंह की बुक में दिए हुए हैं, उनको आप बहुत डिटेल में कर लें। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की एसएससी सीजीएल की बुक्स में इस टॉपिक के अलग से क्वेश्चंस को याद कर लें। टेंसेस आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट हैं, बगैर टेंसेस करने से पहले मैं फिर वही कहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका अलग से दिया हुआ है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक्टिव पैसिव आ गया बेसिकली, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, वो वाले टॉपिक्स भी आते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। तो उनके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका आपको पता ही है, तो इसको मैंने इस तरीके से समझाया है। अगर आप इसमें देखोगे, ये देखिए, तो मैंने इसमें इसके लिए कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये आपने करने हैं। और इसके लिए मैंने हमारे जो कोर्स परचेज करेंगे 12,000 की जगह जो 9,000 का है अभी, तो उसमें टीचमेंट में मैंने अलग से टॉपिक वाइज पूरे समझा रखे हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको किरण पब्लिकेशन के एसएससी सीजीएल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को जरूर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो क्या है, आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर। वो क्या है बेटा, वो ये है कि क्वेश्चन टू थियरी प्रैक्टिस करनी है आपको। पहले थियरी के ही चक्कर में रह के फिर क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा नहीं। थियरी को कम पढ़ना है, क्वेश्चंस को ज़्यादा करना है। और रूल्स जो है थियरी से, जब क्वेश्चंस के थ्रू रूल्स निकलेंगे तो उनको आपने सेल्फ राइट करना है। ठीक है, और एडवांस टॉपिक्स में तभी जाएं जब आपके ये वाले टॉपिक्स टॉपिक वाइज आपने एमसीक्यूज किरण के पब्लिकेशन के कर रखे हैं। फिर टेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अनसीन पैसेज के लिए बैंक पीओके पीवाईक्यूज देख लें आप। वोकैबुलरी के लिए मैं आपको ब्लैक बुक सजेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ ले लें आप। नेट चाहें तो इसको, अच्छी चीज़ तो यही है कि आप बुक्स को खरीद लें। और ब्लैक बुक में जो पीवाईक्यूज आए हैं इनके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, इनको आप कर लें। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई गुंजाइश रह जाती है किसी भी चीज में, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं आपको क्या समझना है कि आपकी तैयारी का जो मेन फ्लो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप जो अभी जो जो हमारे ये रेनी सीजन है, इसमें जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जो आपकी वीक हैं उनको आप ज़्यादा कंसोलिडेट करें। खासकर छोटे छोटे कोर्सेज परचेज करें। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही लें, किसी से भी लें, किसी भी अच्छे टीचर के छोटे कोर्सेज को लेकर अपने जो वीक एरियाज हैं उन पर मजबूती से आगे बढ़ें। और मैं तो साथ साथ ये भी कहूँगा कि हमारे नॉलेज जंक्शन में हार्टफुलनेस मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खुद ही heartfulness.org में जाएं, वहाँ से मेडिटेशन के टेक्निक्स को सीख लें। फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं है इसका। और वहाँ से आप मेडिटेशन को रेगुलर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेडिटेशन आपको एक ऐसा स्ट्रेंथ देगा जो आप ये जितनी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, जितनी चीज़ें समझ रहे होंगे, उनको आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हो अपने माइंड में। और आपको एक कामनेस ऑफ माइंड और स्ट्रेस एंजाइटी को जो है हटा देता है ये। और मेरे ख्याल से तो बहुत ही बड़ा एक मेंटल स्ट्रेंथ के तौर पर आपको जो है नज़र आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ आज की एक बातचीत समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग हमारे जो है कोर्सेज को सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे नए बच्चों का जुड़ना लगातार जारी है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन सबको भी तहे दिल से धन्यवाद। और जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं या आगे जुड़ने का प्लान कर रहे हैं, उनको बस मैं यही कहूँगा कि केजे की एक ही थीम है कि वो हमेशा से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और हमेशा से स्टूडेंट के फेवर में, स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए ही आगे बढ़ता है। कई बार हमारा जो फाइनल डिसीजन होता है वो सिर्फ इस बात पर निर्णय करता है कि आपके इंटरेस्ट के लिए वो चीज़ जरूरी है या नहीं, आपके रिजल्ट के लिए वो चीज़ जरूरी है या नहीं। ये चीज़ हमारे साथ 5-5 सालों से भी बच्चे जुड़े हैं, और अपने रिजल्ट निकाल के उन्होंने कई बच्चों को भी जोड़ा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों के साथ जरूर आगे बढ़ें।
और हमारा एक नंबर है, हमारे रमेश बरगई जी हमारी टीम के मेंटर हैं, 7217469297। इस नंबर पे कॉल कर लें आप। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जो है ऐप है केजे सौरभ सर, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक को आप डाउनलोड करके, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इन कोर्सेज को ले सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए आइडियाज़ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके कमेंट्स और फीडबैक्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स हम लोग को देते रहेंगे और यूं ही केजे की फैमिली का कारवां चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। फिर आपसे बात होती है।